नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। समान थाना अंतर्गत तिलक समारोह में पहुंचे दो शराबियों ने जमकर मचाया हंगामा, पुलिस से भी मारपीट। सब्जी उत्पादक किसानों ने अवैध बाजार वसूली को लेकर महापौर को सौंपा ज्ञापन। खनिज विभाग टीम द्वारा अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करते आधा दर्जन वाहनों को किया जब्त। और राज्यपाल के दौरे के दौरान उजाड़े नए पार्क का विश्वविद्यालय में फिर हुआ लोकार्पण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत कल देर रात तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे दो शराबी युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। पहले तो जिस होटल में तिलक समारोह आयोजित हुआ था उस होटल के परिसर में बैठकर शराब का सेवन किया। इसके बाद होटल परिसर के बाहर आकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पूरे घटना की जानकारी जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो मामले को शांत कराने घटनास्थल पर पहुंची समान थाना पुलिस के पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। इस पूरे घटना में 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है, वहीं उनके साथ हड़प के कारण वर्दी भी फाड़ी गई। शहर के अन्य थाने से बल मंगाया गया, जिसके बाद दोनों शराबी युवकों को थाने लाया गया तो शराबी युवकों ने थाने में भी तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। तोड़फोड़ में थाने में लगी कांच की खिड़कियां भी टूट गई। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और थाने में तोड़फोड़ का यह पूरा मामला शहर के समान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर थाने से महज 10 मीटर की दूरी पर स्थित समदरिया होटल में तिलक समारोह में शामिल होने दो शराबी युवकों ने पहले तो होटल के बाहर जमकर हंगामा किया। जब बीच बचाव और मामले को शांत कराने पुलिस पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई। शराबियों का आतंक ज्यादा होने के चलते शहर के अन्य थानों से बल लगाया गया, जिसके बाद दोनों शराबी युवकों को थाने ले जाया गया, जहां शराबी युवकों ने थाने के अंदर भी तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी उमेश प्रजापति ने बताया कि जानकारी मिली थी कि 2 युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं। जब मामले को शांत कराने पहुंची थाना पुलिस के कर्मचारियों ने तो उनके साथ भी झूमा झटकी हुई, जिसके चलते 2 पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फट गई। थाने में भी तोड़फोड़ की गई है। दोनों का मेडिकल कराने के बाद दोनों के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ये थाना समान अंतर्गत होटल समदड़िया में कुछ वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ग्राम पटवरहा के 2 सगे भाई हैं, रोहित द्विवेदी और पुष्पेंद्र द्विवेदी शायद नामक व्यक्ति हैं। वो शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा उन्होंने किया था, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त हुई थी। और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो काफ़ी ये लोग शराब के नशे में थे और गाली गलौज कर रहे थे। पुलिस ने रोकने का इनको प्रयास किया तो पुलिस के साथ भी इन्होंने झूमा झटकी की है, जिसमें 1-2 लोगों की वर्दी भी फट गई है। थाने आके भी तोड़फोड़ हाँ, थाने में भी यह चूँकि ये शराब के बहुत ज़्यादा नशे में इनको होश नहीं है तो इन्होंने थाने में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया है। कांच टूटा हुआ है, ये कांच में मुक्का मार दिया था, जिसमें कांच भी थाने का टूट गया है। कैसी कार्रवाई की जाएगी सर? इसको चूँकि ये अभी शराब के नशे में है तो अभी इनका मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है और मेडिकल के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, घटना लगभग कितने बजे की है सर? घटना करीब 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कहाँ की घटना है सर? ये समदड़िया होटल में वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, वहीं की घटना है। सब्जी उत्पादक किसानों ने बाजार बैठकी बंद कराने के लिए रीवा नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि बाजार बैठकी बंद की जाए तथा जो वसूली की जाती है वो मनमाने तरीके से होती है, अतः निर्धारित दर तक की जाए और रेट सूची चस्पा की जाए। सब्जी मंडी में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। पूर्व में जो रेट बढ़ाए गए थे वे वापस किए जाएं, जिस पर महापौर रीवा अजय मिश्र बाबा ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस पर विचार किया जाएगा और जल्द ही उचित कार्यवाही भी की जाएगी। देखिए, जो सब्जी किसान ज्ञापन सौंपने आए थे वो उनका ये कहना था कि जो सब्जी किसान अपना खेत से लेकर माल जाते हैं थोक के मंडी में बेचने, उनसे अवैध वसूली की जाती है। तो हमने कल एक बैठक बुलाई है, बाजार बैठकी, टेम्पो टैक्सी, साइकिल स्टैंड सभी लोगों की 11 बजे, और उस बैठक में हम ये निर्णय ले लेंगे कि सब्जी किसानों के जो हमारे प्रावधान में है उनसे खाली बाजार में सब्जी जो ठेला में अब बैठ के बेचते हैं उनसे वसूली करने का है और टैक्सी टेम्पो से 5 रुपए की फीस वसूली करने का है। अगर उनके माल पे वो वसूली कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमने पूर्व में भी हमारी एमआईसी ने पास किया है कि 21,000 रुपये जुर्माना होगा बाजार बैठकी वाले के ऊपर और FIR होगी और 11,000 का जुर्माना होगा स्टैंड वाले के ऊपर। तो हम अपने निर्णय पर अडिग हैं, जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये दूर दराज से किसान आते हैं गाँव, उनके ऊपर तो शायद किया गया था कि उनको फ्री रखा जाए। नहीं, किसानों का फ्री है। जो किसान अपने वाहन से लेकर आता है मोटरसाइकिल या साइकिल से, तो उनसे तो वसूली की ही नहीं जा सकती है।
उसको तो हम फ्री करेंगे ही करेंगे। जो टैक्सी में 407 में लेकर आते हैं उससे जो उसका शुल्क है वही लिया जाए, नाजायज उनसे शुल्क नहीं लेना है। इसी तरीके से जो सामग्री खरीद कर घर ले जाते हैं, शादी ब्याह का सीजन चल रहा, उनसे भी वसूली की जाए? नहीं, बिल्कुल उनसे किसी से वसूली नहीं की जाएगी। कल इसी संदर्भ में मैं बैठक ले रहा हूं और उनको स्पष्ट निर्देश दे दूंगा। जो व्यापारी हैं, मैं आपको ये भी स्पष्ट बताना चाहता हूं कि बहुत से व्यापारी ऑटो में गांव में घर में दुकान खोले हैं, ले जाते हैं और ये बताते हैं, वो झूठ बोलते हैं कि शादी का सामान है। ऐसे बहुत से प्रकरण हम लोगों ने पकड़े भी हैं। उनसे वसूला जाएगा। जो व्यापार करने की नियत से ले जाएगा उनसे वसूल, पर जो अपने घर के लिए ले जा रहा शादी सामग्री का, उससे कोई वसूली नहीं। आज ये सब्जी उत्पादक किसान आए थे सब लोग यहाँ पे, और सब्जी उत्पादक किसानों से नगर निगम में 2019 में इन लोगों ने एक बार आंदोलन किया था 2018 में, जिससे इन लोगों की जो सब्जी मंडी लाते थे तो इन लोगों का वसूली बंद हो गई थी। नगर निगम से जो बाजार बैठके के नाम पे वसूली की जाती थी वो बंद हो गई थी। लेकिन अभी ये 1 मई से ये ठेकेदार जबरन इनसे वसूली करने लगे। साइकिल वालों से, ऑटो में अगर सामान लदा है तो ये 20-20 रुपये ले रहे थे बाइक वालों से। तो उसी के संबंध में आज हम सब किसानगण इकट्ठे हुए हैं और आश्वासन मिला है महापौर जी से कि अब ना तो साइकिल वालों से लेंगे ना बाइक वालों से, और ऑटो में लदा हुआ है अगर कुछ सब्जी लदी हुई है तो सिर्फ ऑटो का 5 रुपया लेना है, सब्जियों का नहीं लगेगा। तो आज हम अभी ये आश्वासन मिला है, अब देखें आगे क्या करता है नगर निगम। ऐसा क्यों है कि बार बार चालू कर दिया जाता है ये वसूली? बार बार क्या है, अब ठेकेदार जो हैं, और हमें तो ये लगता है ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन, यहाँ के जो मंत्री मिनिस्टर और ये सब चुने जाते हैं, चाहे वो महापौर हो चाहे विधायक हो, वो सब रिश्तेदारी रहती है और वो अपने रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में ये इसको ढीलापन छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि हमारे किसान बहुत साधारण हैं। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि इनको बस वो सामने खड़े हैं तो वो अपने से जाके दे देते हैं कि लो भैया, डरते इतना है। और कई जगह तो ऐसे इतने दारू पिए हुए रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब वो अपने उनका कुछ ऐसा लगता है जैसे इनका कोई स्वाभिमान ही नहीं है। इस डर से वो जबरदस्ती वसूली करते रहते हैं। खनिज विभाग रीवा की टीम द्वारा रात्रिकालीन जांच में गिट्टी के अवैध परिवहन करते आधा दर्जन वाहन जब्त किए गए। खनिज अमले द्वारा प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए शनिवार देर रात्रि में जिले के मुख्य मार्गों में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जांच की गई, जिसमें गिट्टी व पत्थर की निर्धारित मात्रा से अधिक अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 6 वाहनों की धरपकड़ की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों कलेक्टर रीवा द्वारा टीएल मीटिंग में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था, जिस पर खनिज निरीक्षक आरती सिंह की अगुवाई में जिले के बैकुंठपुर हरदी रोड में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए योजना बनाकर वाहन चेकिंग लगाई गई। चेकिंग में परिवहन करने वाले रेत और गिट्टी के 8 वाहनों में ईटीपी एवं निर्धारित मात्रा सही और वैध पाई गई। इसके अलावा जांच दल द्वारा रीवा बनकुइया रोड में देर रात्रि में निरीक्षण के दौरान गिट्टी से लोड 6 डंपर अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर सुरक्षित पुलिस थाना सिविल लाइन रीवा में खड़े कराए गए। सभी आधा दर्जन वाहनों में अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कार्यवाही में खनिज अधिकारी आर के दीक्षित, खनिज निरीक्षक आरती सिंह एवं होमगार्ड अमला उपस्थित रहा। रीवा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। इसी दिशा में विगत रात्रि जांच अभियान चलाया गया था, जिसमें 6 वाहनों को ज़्यादा खनिज मात्रा का परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया है। सभी वाहनों में अवैध परिवहन के भंडारण दर्ज किए गए हैं, जिनको कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त वाहनों की 2-3 जगह जांच की गई थी, जिसमें रीवा बनकुइया मार्ग पर उक्त वाहनों की जांच के दौरान पकड़े गए हैं। इसके अलावा रीवा बाईपास और यूनिवर्सिटी बाईपास में भी वाहनों की जांच की गई थी, जिसमें से जो खनिज परिवहन करने वाले वाहन में पर्याप्त टीपी और मात्रा सही पाई गई थी। अब उनका खनिज निरीक्षक द्वारा परीक्षण कराया जाएगा। जितनी खनिज मात्रा उनमें लोड है उसके अनुसार जुर्माना की राशि तय की जाएगी और उनमें वसूलने की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। 30 लाख की लागत से शनिवार को नवनिर्मित एपीएसयू 1 का रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य, कुलसचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार, डीएफओ चंद्रशेखर सिंह, वन विभाग के एसडीओ ऋषि मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लगभग 25 एकड़ में निर्मित इस पार्क में 2700 मीटर का पाथवे निर्मित कराया गया है, जिसमें आम लोगों को वॉकिंग करने में सहूलियत हो सके।
खास बात यह है कि APSU1 में 13 कुर्सी के साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिससे नगरवासी घूमने के साथ सेल्फी का भी आनंद ले सके। यही नहीं, वर्तमान समय में इस पार्क में पूरी तरह से नेचुरल प्रकृति का आनंद मिल रहा है, जिसमें 5000 बड़े पौधे लगे हुए हैं। तो वहीं 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग ने तय भी किया है, जिसमें पौधे लगाने के लिए गड्ढे भी खोद दिए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पर्यावरण के बिना हमारी जिंदगी कठिन हो जाएगी। संतुलित विकास समय की मांग है, हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है और विकास के नाम पर जो पेड़ कटते हैं उनकी जगह 10 गुना पेड़ लगाना है। जहां ओपन एरिया है वहां पर हमें संतुलन बनाना है। इसलिए हमने फैक्ट्री वालों को कहा है कि आप लाइमस्टोन निकालते हैं, सीमेंट के बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए आप शहर में वृक्षारोपण करिए। नगर में बनाए जा रहे पार्क समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वार्डों में पार्कों को संरक्षित करने नगर निगम आयुक्त को कहा गया है। सिविल लाइंस में बन रहे 10 एकड़ पार्क में 2 एकड़ की पार्किंग निर्मित की जाएगी तथा 1 एकड़ में 56 मार्केट बन रहा है, जहां इंदौर की तर्ज पर चौपाटी होगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व कुलपति रहस्यमणि मिश्र, NP पाठक के अलावा डॉक्टर दिनेश कुशवाहा, संविदाकार विजय कुशवाहा, राजगोपालचारी, पूर्व पार्षद सतीश सिंह, अरुण मिश्रा, प्रदीप त्रिपाठी, राजेश पांडे सहित सरकारी अमला मौजूद रहा। संतुलित विकास समय की मांग है और बहुत तेज़ी के साथ हाईवेज बनना, फ्लाईओवर बनना, ये सब भी हमारी आवश्यकता है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है, जो मांग है, जो विकास के मार्ग पर प्रतिस्पर्धा के साथ हम बराबरों के साथ आगे बढ़ सकें, जिससे रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है। लेकिन उसके साथ ही साथ यदि हमें संतुलन बनाना है तो शहर के अंदर वन बनाने पड़ेंगे। शहर में पर्याप्त ज़मीन को चिन्हांकन करना और वहाँ पर शहरी वन निर्मित करना, विकसित करना, यदि हम ऐसा करेंगे तभी हमारा विकास संतुलित है, हम कह पाएंगे। उसी कड़ी में 2009-10 में वन विभाग के द्वारा शहर में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही वृक्षारोपण का एक महाअभियान चला था, जिसमें स्टेडियम के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़मीन, इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर, सैनिक स्कूल के कैंपस के अंदर, SAF ग्राउंड में और विश्वविद्यालय कैंपस में हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है कि 1.5-2 लाख वृक्षारोपण शहर में उस समय हमने करवाए थे। कुछ दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला था, तो नगर वनीकरण एक नया हेड खुलवाया था और उस पर ये सारे काम हुए थे। अब जब 10-15 साल हो गए हैं तो हमने कहा इसका आकलन करिए कि कितने पेड़ तैयार हुए हैं। तो आकलन करने पे आया कि ये तो जंगल बन गए हैं, जिसमें नगर वन हमने विकसित किया स्टेडियम के बगल में, और यहाँ भी जो 10-15 हज़ार का जंगल बना है, जहाँ पर पार्क धीमे धीमे उनके नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे नेहरू नगर में है, इंदिरा नगर में है। और इसमें हमने नगर निगम कमिश्नर को बोला है कि इस प्रकार के जितने भी पार्क हैं उसको संरक्षित करें, उसके बाउंड्री वॉल बनाएं, पाथवे बनाएं, बेंचेस लगा दें, क्योंकि शाम को और लोग बैठना पसंद करते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो जितना घूमते हैं उससे ज़्यादा वो बैठ के आपस में वार्तालाप करना पसंद करते हैं। जिम का प्रचलन चल चुका है। अब सिविल लाइन पार्क जो बन रहा है रीवा में 10 एकड़ में, जिसमें 2 एकड़ की पार्किंग है, 8 एकड़ में, 1 एकड़ में 56 दुकानें बन रही हैं। जैसा इंदौर में 56 मार्केट बहुत मशहूर है, उस प्रकार का 1 एकड़ में 56 मार्केट बन रही है, जिसमें रीवा के व्यंजन वहाँ पर मिलेंगे। और 7 एकड़ में वो पार्क शहर के हृदय स्थल में वो आधुनिक पार्क होगा। इस प्रकार का नेचुरल वन नहीं है, वो आधुनिक पार्क होगा। पुराने पेड़ तो रहेंगे ही, लेकिन और भी हम ऑर्नामेंटल पेड़ लगा के, पाथवे बना के उसको इतना सुंदर बनाएंगे कि हृदय स्थल में इतना अच्छा पार्क शायद अन्य शहरों में लोगों को देखने को न मिले, जो रीवा में बनने जा रहा है। कोई अपील भैया? रीवा APS भारतीय डाकघर विभाग द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र योजना की जागरूकता रैली निकाली गई। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु भारतीय डाकघर विभाग द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र योजना लागू किया गया है, जिसमें महिलाएं न्यूनतम 1000 निवेश कर लाभ उठा सकती हैं। योजना के प्रचार प्रसार हेतु आज मुख्य डाकघर विभाग के संबंधित कर्मचारियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस हेड ऑफिस पहुंची। रैली जो है महिला सम्मान बचत योजना जो अभी 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय डाक विभाग में एक नई योजना आई है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र। ये मिनिमम 1000 से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की राशि
महिलाओं के नाम से निवेश करने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये भारत सरकार की पहल है। और उसी को बढ़ावा देने के लिए आज एक डाक विभाग के युवा प्रधान डाकघर से हम लोगों ने एक रैली निकाली जन जागरूकता के लिए कि महिलाओं के नाम से जो बचत पत्र योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो और महिलाएं आगे बढ़ के इस योजना का जो है लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य को लेकर आज जो है रीवा प्रधान डाकघर से और हमने पूरे जो मुख्य मार्ग से रैली निकाल के लोगों के बीच में जन जागरूकता के संदेश दिया है कि महिला जो हैं हमारे डाक विभाग में महिलाओं के लिए भी एक अनूठी योजना जो आई है उसका जन सामान्य जो है लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोग आकर इसका खाता करें। झूठे एक्सीडेंट में फंसाने की जांच करवाने को लेकर पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है। आज एसपी ऑफिस में पीड़ित ने एक शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित भुलानी प्रसाद शाकेत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमको झूठे एक्सीडेंट में जगदीश प्रसाद सोंधिया पिता रामचरण सोंधिया फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी गाड़ी से कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जिसकी शिकायत हमने एसपी ऑफिस में पहुंचकर की थी। तो एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने हमसे खुद कहा था कि हमने टीआई को जांच के लिए दे दिया है। इस विषय पर टीआई साहब जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिविल लाइन थाना के सुखलाल सिंह चौधरी द्वारा लगातार फोन लगाकर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसकी हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। ये शिकायत लेकर के आए हैं कि 15/3/23 को हमारे कार की फर्जी झूठी शिकायत करके कि एक्सीडेंट कर दिया है और हमको रात में ये सूचना दिया था 17/3 को। 18 को आकर के हम इनको कागज़ मंगाए के कागज़ लेकर के आओ, नहीं तो हम तुम्हारे घर से सब गाड़ी और सब लेकर के हम चले आएंगे, गाड़ी उठा लाएंगे। कहाँ का मामला है ये कमिश्नरी और मजिस्ट्रेटी के बीच में जहाँ अग्रसेन चौक है वहाँ का मामला वहाँ का बता रहे हैं। कौन से थाने में आपको? वो सिविल लाइन रीवा के थाने में। कौन आपको बुला रहा है? ये नाम है सुखलाल सिंह चौधरी। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम गाड़ी लेकर के आओ, हमारे यहाँ थाने में पहुँचाओ, और नहीं तो तुमको और तुम्हारे ड्राइवर को सबको हम वो उठा करके यहाँ ले आएंगे और ताला तोड़ करके गाड़ी ले आएंगे अगर कहीं बंद करके रखे हो तो। आपको क्या कहना है? आपने एक्सीडेंट नहीं किया है? नहीं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये कंटिन्यू बस कई महीने से गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर कोई नहीं है तो गाड़ी चलती नहीं है, इसलिए कोई दुश्मन हमारा है जिसके द्वारा ये घटना करवा दी, फंसाने की साजिश की जा रही है और आरक्षक द्वारा फंसाने की कोशिश की जा रही है। बोल रहे हैं कि अगर तुम गाड़ी नहीं ले आओगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं होगा। अभी आप एसपी साहब से मुलाकात किए थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि तुम ये एक आवेदन पत्र तुम्हारा टीआई के पास भेजेंगे जाँच करने के लिए, और वो जब नहीं जाँच किए तो मैंने पुनः फ़ोन पर साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका आवेदन पत्र एसपी टीआई साहब को दे दिया, वो जांच करेंगे आपका, अब आपके साथ अन्याय नहीं होगा। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। दिनांक 6 मई 2023 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य के निर्देशन में एनएसएस अधिकारी छात्रा विंग डॉक्टर विनीता कश्यप एवं एनसीसी अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे संस्कार का प्रतीक है। इस अभियान के तहत महाविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर सफाई की गई और परिसर को स्वच्छ किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर केसर कली तिवारी, डॉक्टर आरती सक्सेना, डॉक्टर अनीता तिवारी, डॉक्टर बीना शर्मा, डॉक्टर बाल महेंद्र प्रजापति, डॉक्टर अमिताभ मिश्र, डॉक्टर स्मृति शुक्ला, डॉक्टर शिवा अख्तर का महत्वपूर्ण योग। इस स्वच्छता अभियान में महाविद्यालय के कई छात्र छात्राओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। रियल एस्टेट कारोबारी के घर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। अमैया थाना अंतर्गत बीते दिनों एक रियल एस्टेट कारोबारी के ऑफिस में चोरी हुई थी, जिससे एससी पाइप चोरी करने घुसे चोरी ने ऑफिस से 1,78,000 सहित सोने के सिक्के व अन्य कीमती सामान चुरा लिए थे। आज शहर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें कुछ नाबालिग भी हैं। पूछताछ की जा रही है, जल्दी बड़ी सफलता मिल सकती है।
जी हाँ, हमने अभी 3-4 लड़कों को पकड़ा है जो अक्सर चोरी के मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही अभी 2-3 दिन पूर्व जो रियल एस्टेट का एक ऑफिस था उसमें भी चोरी हुई थी, तो उसमें भी उन लोगों ने उस दिन चोरी की थी। साथ ही कुछ बाइक भी चुराई हैं जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी तक कितने आरोपी अरेस्ट किए? अभी हमने 3 आरोपी पकड़े हैं, बाकी उसमें 1-2 लोग नाबालिग भी हैं, तो ऐसे कुल मिला के 5-6 लोग पकड़े हैं जिससे पूछताछ चल रही है। साथ ही उनका जो सामान जो खरीदते हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छा हमारी टीम ने प्रयास किया है अमैया थाने में, और इसमें आगे पूछताछ के दौरान जो भी कार्रवाई की जाएगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। जी हाँ, सिविल लाइन में अभी कुछ दिनों पूर्व झिरिया मोहल्ले में चोरी हुई थी, घर से चोरी की गई थी, उसके आरोपी को पकड़ा गया है और उसमें करीब 1.5 लाख की रिकवरी भी हुई है जिसमें ज्वेलरी भी थी, और जिसको सिविल लाइन थाना प्रभारी और 2IC ब्रिजराज सिंह द्वारा इसमें अच्छी कार्रवाई की गई है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती रहेंगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ग्राम पंचायत भनगवा के सरपंच और उसके पति पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच शैलेश कुमार और उनके पति रीवा शहर में ही रहते हैं। सरपंच के हर काम में उनके पति की दखलंदाजी रहती है। पंचायत का सामान उन्होंने अपने घर पर रखा हुआ है और सचिव पर भी दबाव बनाया जाता है। और क्या कहना है ग्रामीणों का, आप खुद सुनिए। मैं ग्राम पंचायत भनगवा का स्थायी निवासी हूँ। हमारे ग्राम पंचायत भनगवा में सरपंचिया शैलेश कुमारी मिश्रा, पति श्री गंगा प्रसाद मिश्रा, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, जो कि हमारे ग्राम पंचायत के कुर्सी टेबल जो पंचायत के लिए मिला था वो सब घर ले जा कर के घर के उपयोग में लाते हैं। और ग्राम पंचायत के अंदर कभी भी जब से उनको प्रमाण पत्र मिला है आज तक कोई बैठक नहीं किए और विकास का कोई कार्य नहीं करते, और शिकायत के अलावा उनके पास कोई आज तक जो भी इनको प्रमाण पत्र मिला है आज तक उन्होंने कोई विकास का कार्य जनता के हित में नहीं किए। मध्य प्रदेश शासन की जो अभी ये लाडली बहना योजना चला उसमें एक दिन भी न तो सरपंच उनमें सहयोग किए, न तो एक दिन पंचायत के अंदर उन्होंने आई और न कभी आती। घर में बैठ करके ग्राम पंचायत का जो भी काम करती हैं घर में करती हैं या नहीं करती। ग्राम पंचायत के किसी भी जनता को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। वो हमेशा निवास करती हैं रीवा में, और वहाँ गंगा प्रसाद मिश्र पति जो हैं वो जा कर के वहाँ पर जो इस तरह के भ्रष्टाचार और प्रमाण पत्र जो है ये राशन कार्ड जो है फर्जी बनवा करके 1000-2000 रुपये। भनगवा ग्राम पंचायत भनगवा का निवासी हूँ। ये कई साथी गांव के हमारे आए और बोले कि ग्राम पंचायत में कुछ काम नहीं चल रहा है, उसके लिए सीओ साहब के पास चलना है अनुरोध करने के लिए और कलेक्टर साहब के पास। इस निमित्त हम लोग आए हैं। ग्राम पंचायत में लगभग अभी वर्तमान में 32,000 की कुर्सी, टेबल और अन्य अलमारी जैसी सामग्रियों की खरीदारी हुई। तो सरपंच के पति के द्वारा उनको उठा के अपने घर में अपने निजी उपयोग के लिए ले गए। वो ग्राम पंचायत में पीसीसी का सड़क का निर्माण, एक बरुहा टोला है वहाँ पर पीसीसी सड़क का निर्माण कराया,
कई बार सीओ जनपद के यहाँ और इंजीनियरों के पास शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, न माने वो घटिया स्तर का निर्माण। बोल्डर के ऊपर सामान्य घटिया स्तर का मसाला लगा के उसमें लीपा पोती कर दी गई, उसमें कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सचिव जो वहाँ का है उसके ऊपर दबाव बनाते हैं बिना काम के राशि आहरण का। इससे ग्राम को फायदा ये है कि वो भ्रष्टाचार की राशि कम निकाल पा रहे हैं, दोनों की मिली भगत कम होने के कारण इसमें वो विचलित हैं। जो हमारे ग्राम पंचायत की निर्वाचित सरपंच हैं वो रीवा में रहती हैं, उनका जो पति है गंगा प्रसाद मिश्र, वो पूरे ग्राम पंचायत का काम करता है। और काम में क्या करता है, हितग्राहियों से पैसा लेना, 2000, 4000, 1000 की वसूली करके और अपात्र लोगों को लाभ दिलाने का काम करता है। जो पात्र गरीब हैं उनका कोई राशन कार्ड नहीं बन पाता, वो भटक रहे हैं, उनको सरकारी योजनाओं का जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी करते हैं उसका भी कोई लाभ हितग्राहियों को जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।